बीते कुछ दिनों में ईरान के ऊपर से उड़ान भर रहे 20 एयरलाइंस और कॉरपोरेट जेट्स को नकली सिग्नल का शिकार होना पड़ा है। नकली सिग्नल्स की वजह से ये विमान अपना रूट तक भटक गए थे। ये सिग्नल जमीन के नीचे से भेजे गए थे और बताया जा रहा है कि ये सिग्नल इतने स्ट्रांग थे कि विमान के नेविगेशन सिस्टम से भी छेड़छाड़ कर सकते थे और भी बहुत कुछ। इसे सिग्नल स्पूफिंग कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि दरअसल सिग्नल स्पूफिंग है क्या। इसके साथ साथ भेजे गए नकली सिग्नल सैटेलाइट जीपीएस सिग्नल को भी ओवरराइड कर सकते थे और फ्लाइट को उनके रास्ते से हटा सकते थे। इसने नेविगेशन सिस्टम को इस तरह से विफल किया कि पायलटों को विमान की स्थिति जानने के लिए एटीएस से मदद मांगनी पड़ी। इसे जीपीएस सिग्नल स्पूफिंग कहा जाता है। हालांकि जीपीएस सिग्नल इंटरफेरेंस का ये रूप एक दशक से अधिक समय से है। ये पहली बार था कि जब नागरिक यात्री उड़ानों को इस तरह से निशाना बनाया गया था। स्पूफिंग के इस खेल को चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जीपीएस सिग्नल स्पूफिंग क्या है। स्पूफिंग का मतलब है नकल करना। जीपीएस सिग्नल स्पूफिंग का मतलब हुआ रिसीवर को सही जानकारी न भेजकर फेक जानकारी भेज दी जाती है। असल सैटेलाइट सिग्नल के साथ हेरफेर कर फेक सिग्नल रिसीवर के पास आते हैं। इसके कारण विमान असल जगह न जाकर रास्ता भटक जाते हैं। विमान का जीपीएस रिसीवर नहीं जानता कि वो झूठे सिग्नल रिसीव कर रहा है। विमान का फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम नकली जीपीएस संकेतों को ही सही मान लेता है। एक नामी वेबसाइट के अनुसार हाल ही में हुई ज्यादातर जीपीएस स्पूफिंग ईरान के हवाई क्षेत्र में एयरवे UM-688 में हुई। इसके जवाब में पिछले बुधवार को अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरलाइंस को एक मेमो जारी किया। अमेरिकी नागरिक उड्डयन नियामक ने चेतावनी दी कि ईरान और अजरबैजान में विभिन्न नागरिक हवाई ऑपरेटर्स की ओर से रिपोर्ट की गई संभावित स्पूफिंग गतिविधियां बगदाद और बाकू उड़ान सूचना क्षेत्रों में नागरिक उड्डयन संचालन के लिए उड़ान जोखिम पैदा करती है। एक इंडियन कैरियर के एक वरिष्ठ कमांडर ने ये कहा है कि हम एयरवे UM-688 पर उड़ान नहीं भरते हैं, लेकिन हम ईरानी हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरते हैं। हमने स्पूफिंग का अनुभव नहीं किया है, लेकिन पिछले हफ्ते एक उड़ान पर हमने जीपीएस जैमिंग का अनुभव किया है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों में ईरान के ऊपर से उड़ान भर रहे 20 एयरलाइंस और कॉरपोरेट जेट्स को नकली सिग्नल का शिकार होना पड़ा है। नकली सिग्नल्स की वजह से ये विमान अपना रूट तक भटक गए थे। ये सिग्नल जमीन के नीचे से भेजे गए थे और बताया जा रहा है कि ये सिग्नल इतने स्ट्रांग थे कि विमान के नेविगेशन सिस्टम से भी छेड़छाड़ कर सकते थे और भी बहुत कुछ। इसे सिग्नल स्पूफिंग कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि दरअसल सिग्नल स्पूफिंग है क्या। इसके साथ साथ भेजे गए नकली सिग्नल सैटेलाइट जीपीएस सिग्नल को भी ओवरराइड कर सकते थे और फ्लाइट को उनके रास्ते से हटा सकते थे। इसने नेविगेशन सिस्टम को इस तरह से विफल किया कि पायलटों को विमान की स्थिति जानने के लिए एटीएस से मदद मांगनी पड़ी। इसे जीपीएस सिग्नल स्पूफिंग कहा जाता है। हालांकि जीपीएस सिग्नल इंटरफेरेंस का ये रूप एक दशक से अधिक समय से है। ये पहली बार था कि जब नागरिक यात्री उड़ानों को इस तरह से निशाना बनाया गया था। स्पूफिंग के इस खेल को चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जीपीएस सिग्नल स्पूफिंग क्या है। स्पूफिंग का मतलब है नकल करना। जीपीएस सिग्नल स्पूफिंग का मतलब हुआ रिसीवर को सही जानकारी न भेजकर फेक जानकारी भेज दी जाती है। असल सैटेलाइट सिग्नल के साथ हेरफेर कर फेक सिग्नल रिसीवर के पास आते हैं। इसके कारण विमान असल जगह न जाकर रास्ता भटक जाते हैं। विमान का जीपीएस रिसीवर नहीं जानता कि वो झूठे सिग्नल रिसीव कर रहा है। विमान का फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम नकली जीपीएस संकेतों को ही सही मान लेता है। एक नामी वेबसाइट के अनुसार हाल ही में हुई ज्यादातर जीपीएस स्पूफिंग ईरान के हवाई क्षेत्र में एयरवे UM-688 में हुई। इसके जवाब में पिछले बुधवार को अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरलाइंस को एक मेमो जारी किया। अमेरिकी नागरिक उड्डयन नियामक ने चेतावनी दी कि ईरान और अजरबैजान में विभिन्न नागरिक हवाई ऑपरेटर्स की ओर से रिपोर्ट की गई संभावित स्पूफिंग गतिविधियां बगदाद और बाकू उड़ान सूचना क्षेत्रों में नागरिक उड्डयन संचालन के लिए उड़ान जोखिम पैदा करती है। एक इंडियन कैरियर के एक वरिष्ठ कमांडर ने ये कहा है कि हम एयरवे UM-688 पर उड़ान नहीं भरते हैं, लेकिन हम ईरानी हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरते हैं। हमने स्पूफिंग का अनुभव नहीं किया है, लेकिन पिछले हफ्ते एक उड़ान पर हमने जीपीएस जैमिंग का अनुभव किया है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।